हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विकास फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रेजोटेक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक और वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बारकोड प्रिंटर्स में भी कई तरह की वैरायटीज होती हैं और वैरायटीज जब बारकोड प्रिंटर में होती हैं तो वैरायटी हमारे स्कैनर्स में भी होती है। कुछ स्कैनर्स मैं भी लेके आया हूं और सारे ही अलग वैरायटीज के स्कैनर्स हैं। ये कहाँ यूज होते हैं, किस किस जगह इनकी नीड होती है, कि किस पर्पस पे, कौन सा 1D है, कौन सा 2D है, कहाँ यूज होना है, वो सारी चीज मैं इस वीडियो में आपको एक एक प्रोडक्ट दिखा करके मैं जस्ट बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि इनमें फर्क क्या है। फर्क ये है कि 1D वायर और 1D वायरलेस, 2D वायर, 2D वायरलेस, डोंगल, क्रैडल और टेबल टॉप, एंड्रॉयड वर्जन जो फोन की तरह दिखता है, ये सभी उसी से रिलेटेड स्कैनर्स हैं। कुछ ब्लूटूथ स्कैनर्स हैं जो कि आपके सिस्टम के ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर के डाटा कनेक्टिविटी देता है, वो सभी से है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। ये 1D स्कैनर है। सबसे पहले जो स्कैनर्स होते हैं वो 1D में आते हैं और 1D में आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। 1D में दोनों ही चीज़ आती है। 1D में वायर, ये आप देख पा रहे होंगे मेरे पास वायर स्कैनर है, और वायरलेस भी आता है। और वायरलेस के अलावा दूसरा पॉइंट 2D स्कैनर भी वायर में आता है और वायरलेस में भी आता है। मैं आपको अभी 2D से रिलेटेड और विदाउट वायरलेस स्कैनर्स आपके सामने ही हैं, मैं उनके बारे में भी आपको जस्ट दिखाऊंगा और बताऊंगा उसके बारे में। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी 1D स्कैनर के बारे में दिखाया और उसमें दो ऑप्शंस मैंने आपको अभी जस्ट बताए कि 1D स्कैनर में वायर और विदाउट वायर दोनों ही होते हैं, और 2D स्कैनर्स में भी वायर, डोंगल के साथ आपका क्रैडल बेस 2D स्कैनर दोनों होते हैं। और 2D स्कैनर्स में और भी कई तरह के स्कैनर्स आते हैं जो मैं जस्ट आपको इस वीडियो में दिखा भी रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि टेबल टॉप अक्सर यूज़ कहाँ आता है, जैसे कि आपके मॉल्स में बिलिंग के ऑप्शंस में, या फिर किसी की ग्रॉसरीज स्टोर्स होते हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स में, जहाँ ये सिर्फ टेबल टॉप को टेबल पर रखा जाता है, प्रोडक्ट इसके सामने लाए जाते हैं, स्कैन किया जाता है, डाटा आपके जो भी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर साथ के साथ उसके MRPs वगैरह जो भी है एडिट है वो सब कुछ शो करता है। देन 2D क्रैडल स्कैनर वायरलेस वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वायरलेस है, 2D स्कैनर है, ये क्रैडल है। मैंने आपको जस्ट इससे थोड़ी देर पहले ही एक 2D स्कैनर और दिखाया था आपको, वायरलेस स्कैनर, ये डोंगल वाला। और डोंगल वाले में ऑप्शंस आप नॉर्मली है, सिर्फ इस डोंगल को आपके सिस्टम PC या लैपटॉप में लगाना है, और लगाने के बाद ये 3 से 5 सेकंड में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस यही है। इसमें आपको सिर्फ वायर और क्रैडल को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, देन इसके स्कैनर्स को लेना है। स्कैनर्स को मैक्सिमम 15-20 मीटर की रेंज पे जा करके आप अपने प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे। तो साथ के साथ इसी क्रैडल के कनेक्ट होने तक, ये क्रैडल कनेक्ट होना चाहिए हमारे PC या लैपटॉप में, उसी के साथ ये डाटा कंटिन्यूस उसमें जैसे आप स्कैन करेंगे तो डाटा देता रहेगा। तो चलिए एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये एंड्रॉयड स्कैनर है। नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं मोबाइल्स, सेम ये भी एक तरीके से मोबाइल ही है। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि ज़्यादातर कस्टमर्स को नीड क्या होती है कि वेयरहाउसेस, बड़े बड़े वेयरहाउसेस होते हैं, तो उसमें उनको चाहिए कि डाटा सिर्फ वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करना है, पूरा एक्सेल के थ्रू डाटा लेना है, या अपना कोई पर्सनल एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है जिसको हम इसमें इंस्टॉल करके जो डाटा है वो हमारे साइड में मर्ज हो जाए, कनेक्ट हो जाए। देन उसके बाद ये इसका प्लस पॉइंट है। और देन दूसरी चीज़ और मैं आपको एक और स्कैनर दिखाना चाहूँगा। ये भी 2D स्कैनर है, ब्लूटूथ स्कैनर, इसके साथ डोंगल आता है। इस स्कैनर के अंदर कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जैसे कि मान लीजिए आपका मैक्सिममली हम इस डोंगल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके इसको मैक्सिमम कुछ दूरी पे जा कर के हम जो हमारा पार्सल है, जो हमारे आइटम्स हैं जिन पे कोड हैं, उन कोड को आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद इसमें 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपने स्टोर किया
तो उसके बाद जैसे ही आप डोंगल की रेंज में आते हो तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेल में कनेक्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप चाहें उसको स्टोर करके रख सकते हैं, जब आप चाहेंगे एक बटन टैप से आप उसको एक्सेल में डाल सकते हैं। एक और यूनिक सा ब्लूटूथ डिवाइस, बहुत छोटा है, कस्टमर्स को बहुत नीड होती है कि मेरे को बहुत छोटा स्कैनर चाहिए, मेरे को ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, हाथ में अजीब लगेगा। तो ये बहुत छोटा सा स्कैनर है, ये ब्लूटूथ डिवाइस है। आप इसे डायरेक्टली अपने सिस्टम के ब्लूटूथ डिवाइस सिस्टम से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद इसको स्कैन करके आप डाटा फॉरवर्डिंग कर सकते हो, जैसे कि वो स्कैन करके रेंज में कैच करेगा। उसके बाद एक और मैं आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये जेब्रा का स्कैनर है हमारे पास। ये ज़्यादातर यूज़ होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, वेयर हाउसेज जहाँ कन्वेयर बेल्ट लगती हैं। कन्वेयर बेल्ट जहाँ पे मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है और उस पर कन्वेयर बेल्ट पे चल रहा है तो बार बार कस्टमर उसको पकड़ के तो नहीं कर सकता। तो उस केस में ये कन्वेयर बेल्ट होती है जिसको हम एक पर्टिकुलर एरिया में इसको हम बिल्ड कर देते हैं। और बिल्ड करने से जो भी प्रोडक्ट इसके सामने से गुजरता जाएगा, स्कैनर जो उसमें कोड होता है उसको ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करेगा और आपको प्रोसेस देता रहेगा। जो भी डाटा होगा वो साथ के साथ कन्वेयर बेल्ट में लगेगा, स्कैन करेगा और डाटा आपके सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड होता रहेगा। तो दोस्तों कुछ बेसिक सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। नॉर्मली कस्टमर्स का अगर हल्का काम है, बहुत हल्का यूज़ है, तो आप उस केस में 1D स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा अप है कि इसमें आपका QR कोड बार कोड दोनों, QR कोड बार कोड दोनों ही आते हैं। थोड़ा सा काम आपका हैवी है, थोड़ा ज़्यादा है, तो आप 2D स्कैनर, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास कि आपका स्टॉक थोड़ा दूर है और आपको 1D 2D दोनों स्कैन करना है, ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, तो आप उस केस में 2D स्कैनर्स ले सकते हो, वायरलेस भी और विदाउट वायरलेस भी, आपके पास दोनों ही ऑप्शंस है। उसके बाद जिस हैवी ड्यूटी को देखते हुए अगर आपका मॉल्स में और ग्रॉसरीज़ में ज़्यादातर ये चीज़ें प्रोडक्ट होती हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स अपना प्रोडक्ट लाते हैं, सामने रखते हैं, उनको स्कैन करने के लिए एक हैवी ड्यूटी स्कैनर चाहिए होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नीड है। नॉर्मली बेसिस जैसे आपके बड़े नॉर्मल गोडाउंस हैं, मैक्सिमम उन गोडाउंस पे आप वायरलेस 2D स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके हैवी ड्यूटी में और ज़्यादा हैवी ड्यूटी में काम आते हैं, जैसे कि आपके बड़े बड़े वेयर हाउसेज में आपको चाहिए कि डाटा डायरेक्टली मेरे उसमें नहीं जा रहा है, मेरी कुछ एप्लीकेशंस है जिसमें मुझे डाटा अपना चाहिए और उसके बाद वो एक्सेल के थ्रू आपके सिस्टम में कनेक्ट हो जाए, तो आप एंड्रॉयड मोबाइल पर भी जा सकते हैं। देन एक और प्रोसेस है, आप इससे भी डाटा कनेक्ट करके PC में ले सकते हैं, ये उन्हीं में आता है। देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़, जितने भी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जिनके कन्वेयर बेल्ट लगती हैं, कन्वेयर बेल्ट में यही यूज़ होते हैं ज़्यादा हाई पावर यूजिंग के लिए। तो दोस्तों मैं कुछ चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर इस चीज़ों के बारे में जो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया है 1D और 2D के बारे में, अगर इनसे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें अभी भी माइंड में हैं और पूछना चाहते हो तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। हम आपके वर्क के अकॉर्डिंग, जो आपका वर्क है, किस तरह टाइप का आपका काम है और आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि उसको हम कैसे हैंडल करें, मुझे कौन सा स्कैनर चाहिए, अब मैंने आपको बोला कि नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको अच्छा सजेशन देंगे, अच्छा स्कैनर देंगे जो बेटर रहेगा, आपके काम को सूट करे। तो दोस्तों आपको किसी भी स्कैनर से रिलेटेड कोई भी स्कैनर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।